यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये जो मोशन है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट टाइम इंटरवल और इन ईच यूनिट टाइम is constant, then acceleration is said to be constant. And if the change in velocity of an object in each unit time is not constant, then acceleration of the body is said to be non-uniform or not constant. मतलब अगर कोई बॉडी यूनिट टाइम में इक्वल वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सीलरेशन है उसको हम डिफाइन ही करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विथ टाइम और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। 3 अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब ग्राफ क्या है? तो ग्राफ के लिए हमारे पास दो वेरिएबल्स होने चाहिए। एक को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरे को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच के वेरिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो यहाँ भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब हमें वेलोसिटी और टाइम ऐसे दो वेरिएबल्स के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। मतलब वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में क्या वेरिएशन हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हम स्टडी करेंगे और इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारे इस ग्राफ को स्टडी करने का वो टू डिराइव द काइनेमेटिक इक्वेशंस, माने जो गति के इक्वेशंस हैं, इसे जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, उस इक्वेशन को डिराइव करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। तो यहाँ इस ग्राफ के लिए ये एक्स एक्सिस पर टाइम ओरिजिन और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हमने ये कंसीडर किया कि एक्स एक्सिस पर हमारा वेलोसिटी है और वाई एक्सिस पर टाइम, सॉरी एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, ऐसे दो वेरिएबल्स हैं। अब मैंने कहा था कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे जनरली हम वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल जिसे हम विलिंगली वेरी कराते हैं, उसका जो इंटरवल है वो हम अपनी इच्छा अनुसार वेरी कराते हैं कि अब ये टाइम 5 सेकेंड का लेना है, 10 सेकेंड का लेना है। इंटरवल जो टाइम का है वो 0 to 5 हो सकता है, तो 0 फिर 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, ऐसा हो सकता है। या हम इसको थोड़ा सा और इंटरवल बढ़ा लें तो 0 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, ऐसा बढ़ा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके रेस्पेक्ट में इस क्वांटिटी में चेंज हम फाइंड करते हैं। मतलब जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हम फाइंड करते हैं। और इसके लिए अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करें तो चूंकि यूनिफॉर्म मोशन है मींस वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसके लिए अगर हम कंसीडर करें तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसा एक ग्राफ ऑब्जर्व हो
लेकिन इस पर्टिकुलर केस में अगर हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया तो हमें इनिशियल वेलोसिटी में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर कर ली है, ओरिजिन से ड्रॉप स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम अपने कंसीडरेशन में ऐसा कंसीडर करेंगे कि लेट इनिशियली बॉडी हैव सम वेलोसिटी, लेट इट इज v0 और u। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी भी कंसीडर करते हैं तो उसके लिए हमारा ये जो ग्राफ होगा थोड़ा सा ऐसा फॉर्म होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो जैसा बनाया था वैसे ही बन जाएगा ओरिजिन से, लेकिन हमें चूंकि इक्वेशंस डिराइव करने हैं तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी का भी एक रोल होगा, उसकी भी वैल्यू उस इक्वेशन में आएगी, इसलिए हमें इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करना होगा। तो अब अगर हम इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट स्टार्टिंग और एट t इक्वल टू 0, वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ही जो वेलोसिटी है, तो लेट इट इज u एट t इक्वल टू 0, लेट बॉडी हैव सम इनिशियल वेलोसिटी u। तो जो y एक्सिस है वो वहां उसकी वेलोसिटी u हो जाएगी, ये u हो गई इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ के बाद फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन, तो अब यहाँ से ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन मीन्स टाइम को अगर हम इक्वली इंक्रीज करें तो देयर विल बी इक्वल इंक्रीज इन वेलोसिटी, ऐसा आएगा। अब अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो ये हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी whose initial velocity is u, let its final velocity is v। हम मानते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी v है, और ये जो टाइम है वो हम सपोज करते हैं कि मोशन जो है वो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और t इक्वल टू t पर स्टॉप हो गया। इतने ही टाइम के लिए हमने मोशन को ऑब्जर्व किया। इसमें t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो u है और t इक्वल टू t पर वेलोसिटी v है। बीच का जो इंक्रीमेंट है वो भी यूनिफॉर्म है। तो इस केस के लिए अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करें तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, मतलब वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन को डिराइव करना है तो हमें फाइंड करना होगा एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन ही वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करता है। तो इसके लिए अगर हम एक्सीलरेशन a इक्वल टू कंसीडर करें तो ये मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, और इसके लिए अगर हम इस ग्राफ को यूज करें तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका स्लोप वो एक्सीलरेशन को बताएगा। मतलब अब हम इसके स्लोप को फाइंड करें। स्लोप मतलब आप जानते हो कि ये tan थीटा होता है। अगर इस एंगल को हम थीटा कंसीडर कर लें तो इसका मतलब हुआ इफ वी इवेल्युएट tan थीटा देन वी विल गेट स्लोप ऑफ द लाइन। तो हम tan थीटा फाइंड करें। tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर इसको यहां से यहां तक की अगर हम सेपरेशन मेजर करें तो ये नेमिंग अगर कर देते हैं तो ये ए बी सी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी। नाउ ए इक्वल टू बी सी। बी सी मीन्स सी, इसको अगर हम ओ डैश ले लें तो BC को इवेल्युएट करने के लिए हम कह सकते हैं
सी ओ डैश माइनस बी ओ डैश, सी ओ डैश माइनस बी ओ डैश, तो ये बी सी मिल जाएगा। और अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस यू, तो बी सी इक्वल टू आ जाएगा बी माइनस यू अपॉन ए बी टी माइनस 0 बी माइनस यू बाई टी। और यहां से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इक्वल टू बी माइनस यू बाई टी, ए टी इक्वल टू बी माइनस यू और बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। उसी ग्राफ से अब दूसरा इक्वेशन डिराइव करते हैं। फ्रॉम द सेम ग्राफ वी आर गोइंग टू डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन ऐसा है ये। तो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अपने को 0 to t टाइम में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है या डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर ऐसा हम कंसीडर करें तो क्या होगा कि हमें ये जो ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है इसके अंडर जो भी एरिया आ रही है, मतलब ये जो आपको ओ ए सी बी ओ डैश ये पूरा पोर्शन है, इस पूरे की एरिया अगर हम फाइंड करें तो वो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम t इज इक्वल टू द एरिया अंडर वीटी ग्राफ। और ये जो फार्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये ऐसा नहीं कि केवल इसी ग्राफ के लिए है, ये यूनिवर्सल फार्मूला है। आप कहीं भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड करोगे तो वो आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। अब अगर ऐसा हुआ तो लेट डिस्प्लेसमेंट हम उसको x2 माइनस x1 x माइनस x0 या s2 माइनस s1 और s माइनस 0, तो हम इसको जो डिस्टेंस है उसको s कंसीडर करते हैं, सीधे सीधे s माइनस 0 मानते हैं। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0 थी, फाइनली s है। और ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगी, तो एरिया अंडर बीटी ग्राफ। अब अगर इस एरिया अंडर बीटी ग्राफ को हम ऑब्जर्व करें तो s इक्वल टू एरिया, तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम उससे भी सॉल्व कर सकते हो, या ये पूरा पोर्शन होगा, ये पूरा पोर्शन एरिया होगा उसका, तो ये ट्रेपेजियम हो सकता है, या सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इन दोनों की एरिया भी अगर हम ऐड कर लें तो हमें एरिया अंडर बीटी ग्राफ मिल जाएगा। S इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए जो ये होगी उसकी हाइट होगी या ब्रेथ बोलो, ब्रेथ होगी वो u हो जाएगी और लेंथ t हो जाएगी, तो u इंटू t प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ, बेस हो जाएगा ये t बी ए, तो t इंटू हाइट BC को हमने पीछे भी इवेल्युएट किया था कि ये b माइनस यू आया था। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो देखें हमें डिराइव करना है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट टर्म s में मैच कर रहा है, यू टी मैच कर रहा है, हाफ भी मैच कर रहा है, t भी है, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दें
तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू, अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो b माइनस यू इक्वल टू ए टी, ये रिलेशन आया था। फिर इसी को हमने आगे राइट किया है b इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन ये b माइनस यू को हम ए टी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ प्लेस कर देते हैं ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज आवर सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन विच वाज रिक्वायर्ड। अब अपने को डिराइव करना है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसके लिए फिर अपने को डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ऑब्टेन करेंगे, मतलब इस ग्राफ से ऑब्टेन करेंगे, तो वो हमें मिलेगा एरिया से। तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू एरिया अंडर dt ग्राफ, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। s इक्वल टू, फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड से ये हो जाएंगी AO प्लस CO डैश इंटू, ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो गई CO डैश और AB, सॉरी AO, तो AO प्लस CO डैश सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये हो जाएगी T और डिवाइडेड बाय 2। S इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू पुट करें हम तो ये कुछ आएगा, वैल्यू पुट करें तो ये मिलेगा AO मीन्स U प्लस CO डैश, तो CO डैश हो जाएगा B अपॉन 2 इंटू T। अब अपने को ये T मतलब AB, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहीं से फाइंड करें। अगर हम एक्सीलरेशन A इक्वल टू इवेल्युएट करें तो ये हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस BC बाई AB। A इक्वल टू हो जाएगा ये B माइनस यू अपॉन AB, और अपने को ये जो T है ये किसके बराबर है, AB के, तो ये हो जाएगा B माइनस यू बाई T, T इक्वल टू मिल जाएगा B माइनस यू बाई A। इस T की जगह ये वैल्यू हम अगर पुट कर दें तो ये जो इक्वेशन होगा S इक्वल टू यू प्लस बी बाई 2 इंटू बी माइनस यू बाई A। ऐसा हम फर्स्ट इक्वेशन से भी A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस स्लोप्स के थ्रू निकाला है, तो ये हो जाएगा S इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। और अब अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाएगा अपने को बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होगा अपना थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन।